आपका स्वागत है द जी होरा शो पर, जहां आपको मिलती हैं डरावनी, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानियां। आज की कहानी है एक सच्चे प्यार की, जो धीरे धीरे एक खौफनाक रहस्य में बदल जाती है। क्या प्यार का अंत हमेशा खूबसूरत होता है, या कभी कभी ये रास्ता डरावना भी हो सकता है? आइए जानते हैं इस कहानी में। यश एक शांत और मासूम सा लड़का था जो अपने छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी में एक ही रंगीन पहलू था, पायल। पायल गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसकी हंसी में जैसे सितार बजते थे और उसकी आंखें जादू कर देती थीं। यश और पायल का प्यार धीरे धीरे गहरा होने लगा। दोनों दिन भर बात करते, पेड़ों के नीचे बैठते और अपने भविष्य के सपने बुनते। लेकिन पायल के परिवार को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। पायल के पिता ने सख्त हिदायत दी थी कि यश उसके पास कभी ना आए। एक दिन पायल ने यश को बुलाया। यश, हम इस गांव में कभी खुश नहीं रह सकते, हमें कहीं दूर भाग जाना चाहिए, पायल बोली। यश ने हामी भर दी। उन्होंने तय किया कि वे रात में गांव के किनारे वाले पुराने शिव मंदिर में मिलेंगे और वहां से भाग जाएंगे। रात के अंधेरे में यश मंदिर पहुंचा। मंदिर वीरान था और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मंदिर के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवा में डरावनी परछाइयां बना रही थीं। पायल वहां पहले से खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी चांदनी में चमक रही थी। लेकिन यश को महसूस हुआ कि आज पायल की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। पायल, तुम ठीक हो? यश ने पूछा। पायल ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, यश, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? हाँ पायल, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पायल मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। तो क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए? यश ने हामी भर दी। तभी मंदिर के घंटों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। यश ने महसूस किया कि मंदिर का वातावरण अचानक बहुत ठंडा हो गया था। पायल ने यश का हाथ पकड़ा और बोली, यश, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं इस दुनिया की नहीं हूं। यश घबरा गया। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। पायल ने रोते हुए बताया कि वह एक आत्मा है। उसका असली नाम सुमन था और उसकी शादी के दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। अब वह इस मंदिर में फंसी हुई थी और यश से उसका प्यार ही उसकी शांति का आखिरी सहारा था। यश को विश्वास नहीं हुआ। नहीं पायल, यह सच नहीं हो सकता। तुम मेरी पायल हो। मैंने तुम्हें महसूस किया है, मैंने तुम्हें प्यार किया है। पायल ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आत्मा को मुक्त करो, लेकिन याद रखना, इस प्रक्रिया में तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। यश ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। पायल ने यश को मंदिर के अंदर बने गड्ढे के पास ले गई। यहाँ मेरी आत्मा बंधी हुई है, अगर तुम इस मिट्टी को मेरे नाम से सींचो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। यश ने जैसे ही मिट्टी को सींचना शुरू किया, हवा तेज हो गई। मंदिर के अंदर चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। पायल की आंखों में आंसू थे। यश, रुक जाओ, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन यश रुका नहीं। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई, पायल एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई। मंदिर शांत हो गया। अगली सुबह लोग मंदिर के पास पहुंचे। वहां यश बेसुध पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुलने पर उसने सिर्फ एक ही बात कही, पायल को मैंने मुक्त कर दिया, अब वह खुश है। लेकिन जब लोगों ने मंदिर के अंदर देखा तो पायल की लाल साड़ी और जूतियां वहां अभी भी रखी थीं। क्या पायल सच में मुक्त हो गई थी, या यह यश का भ्रम था? यश ने पायल को मुक्त करने के बाद खुद को वीरान महसूस किया। गांव लौटकर वह दिन रात उदास रहने लगा। उसकी आंखों में पायल का चेहरा और मंदिर की अजीब घटनाएं बार बार सामने आ जाती थीं। एक दिन गांव के बुजुर्ग रघु काका ने यश को बुलाया। बेटा, तुम मंदिर में क्या कर रहे थे? उस बरगद के पेड़ और मंदिर के पीछे का इतिहास बहुत खतरनाक है। वहां कई आत्माएं फंसी हुई हैं। यश ने रघु काका को सब कुछ बता दिया। रघु काका का चेहरा सफेद पड़ गया। पायल की आत्मा को तुमने मुक्त नहीं किया यश, तुमने गलती कर दी। उस रात यश अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि पायल की परछाई दीवार पर झूल रही थी। यश! पायल की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वह असल में दिखाई नहीं दे रही थी। यश ने डरते हुए पूछा, पायल, तुमने कहा था कि तुम मुक्त हो गई हो, अब तुम यहाँ क्यों हो? पायल की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रही।
तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, तुमने मुझे और गहराई से बांध दिया है। अगले दिन यश ने रघु काका से और जानकारी मांगी। रघु काका ने बताया कि पायल यानी सुमन को उसकी शादी वाले दिन मारा गया था, लेकिन उसकी आत्मा के साथ एक और आत्मा भी बंधी हुई थी, उसकी हत्यारे की। जिस आत्मा को तुमने मुक्त किया वह पायल नहीं थी, वह आत्मा उसके हत्यारे की थी। अब वह तुम्हारे पीछे है। यश के होश उड़ गए। रघु काका ने यश को सुझाव दिया कि वह दोबारा मंदिर जाए और सच्चाई का पता लगाए। रात के अंधेरे में यश वापस मंदिर गया। जैसे ही वह पहुंचा, उसे वही अजीब ठंडक महसूस हुई। मंदिर के घंटों की आवाज फिर गूंजने लगी और बरगद के पेड़ से एक परछाई उभरी। तुमने मेरी शांति भंग कर दी है, वह परछाई बोली। यह पायल की नहीं, बल्कि उसके हत्यारे की आत्मा थी। अब तुम मेरी जगह मेरे साथ रहोगे। यश को लगा जैसे वह जगह अचानक घूमने लगी। मंदिर की दीवारों पर अजीब चेहरे उभरने लगे। उन चेहरों में दर्द, गुस्सा और डर झलक रहा था। पायल की आवाज फिर सुनाई दी, यश भागो यहां से, यह आत्मा तुम्हें फंसा लेगी। यश ने हिम्मत जुटाई और बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। उसने अपनी जेब से पायल की लाल साड़ी का एक टुकड़ा निकाला और पेड़ पर बांध दिया। उसने चिल्लाकर कहा, पायल, अगर तुम कहीं हो तो मुझे कोई संकेत दो। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ से खून जैसा तरल बहने लगा। पेड़ से पायल का चेहरा उभरा और वह बोली, यश, मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ कहा था, लेकिन अब यह आत्मा तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। यश ने किसी तरह खुद को उस आत्मा से बचाने के लिए मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे लगा कि उसका शरीर बेहद भारी हो गया है। उसने जब अपनी परछाई देखी तो उसमें पायल और हत्यारे दोनों के चेहरे दिख रहे थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता? कुछ कहानियां अधूरी लगती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपे राजदिल दहला देते हैं। आज की कहानी यश और पायल की उसी डरावनी गुत्थी को और गहराई से खोलती है। यश मंदिर से भाग चुका था, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था। वह परछाई कौन थी? क्या वह पायल की आत्मा थी या कोई और? गांव लौटते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे रोका और कहा, तूने उस जगह पर कदम रखा जहां कदम रखना मना था। अब तुझे जवाब पाने के लिए वापस जाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना, हर उत्तर के साथ डर और गहरा होता जाएगा। यश ने साधु को अनदेखा कर दिया और घर चला गया। उस रात यश ने एक भयानक सपना देखा। वह खुद को उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा पाया। पेड़ से एक रस्सी लटक रही थी और हवा में किसी के फांसी पर झूलने की आवाज आ रही थी। यश, मुझे बचा लो, पायल की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। यश ने डर कर आंखें खोल दी, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो वह अपने कमरे में नहीं था, वह सच में मंदिर के अंदर था। अचानक यश को लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो वहां रघु काका खड़े थे। तुम यहां कैसे? यश ने घबराकर पूछा। रघु काका बोले, तुम्हें यह राज जानने का हक है। पायल सिर्फ एक प्यारी लड़की नहीं थी, वह उस बरगद के पेड़ की रखवाली के लिए चुनी गई थी। जो भी उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसकी आत्मा यहां कैद हो जाती है। यश को यह सुनकर झटका लगा। तभी मंदिर की दीवारों पर खून टपकने लगा। बरगद के पेड़ की शाखाएं दीवारों तक फैल गईं। मुझे छोड़ दो, एक गूंजती हुई आवाज आई। यह आवाज न तो पायल की थी, न ही हत्यारे की। यह किसी तीसरी आत्मा की थी। यह कौन है? यश ने चिल्लाकर पूछा। रघु काका ने कहा, यह वह आत्मा है जिसने पायल को मारा। अब वह तुम्हें भी अपने जाल में फंसाना चाहती है। अचानक पायल की आत्मा प्रकट हुई। उसने यश की ओर देखकर कहा, यश, अब यह तुम्हारा समय है। तुम्हें इस आत्मा को रोकना होगा, वरना यह तुम्हारे शरीर को कब्जे में ले लेगी। यश ने साहस जुटाकर उस पेड़ के नीचे पड़े पुराने त्रिशूल को उठाया। उसने त्रिशूल को आत्मा की ओर फेंका, लेकिन जैसे ही त्रिशूल आत्मा को छूता, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा मंदिर धुएं से भर गया। जब धुआं छौंटा तो यश ने देखा कि पायल और वह आत्मा दोनों गायब हो गए थे। यश वापस गांव लौटा, लेकिन जब उसने घर के बाहर पानी के घड़े में अपनी परछाई देखी तो वह डर के मारे कांप गया। उसकी परछाई में अब पायल और आत्मा के चेहरे दिखाई दे रहे थे। यश के मन में अब एक ही सवाल था, क्या मैं कभी पायल को इस श्राप से मुक्त कर पाऊंगा?
वह अपनी परछाई में पायल और आत्मा के चेहरे देखकर दहशत में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। अगली रात यश को पायल की आवाज सुनाई दी। यश, मेरी मदद करो, मुझे इस दर्द से मुक्ति चाहिए। यश दौड़ता हुआ फिर मंदिर पहुंचा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया था, मंत्र और पवित्र जल लेकर। मंदिर में पहुंचते ही पायल की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन वह शांत और दुखी थी। उसने यश की ओर देखा और कहा, तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी यश, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस श्राप से मुक्त रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम जियो, लेकिन मेरी आत्मा अब मुक्त नहीं हो सकती। यश रो पड़ा। पायल, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। यह सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। पायल की आंखों में आंसू झलक रहे थे। तुम्हें मुझे जाने देना होगा यश, हमारे प्यार की कहानी यहीं खत्म होती है। यश ने मंत्रों का जाप शुरू किया और पवित्र जल चारों ओर छिड़का। तभी मंदिर कांपने लगा और बरगद का पेड़ अचानक जलने लगा। पायल चीखी, यश जल्दी करो, यह आत्मा मुझे अपने साथ ले जा रही है। यश ने खुद को बचाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पायल की आत्मा ने उसे रोक दिया। तुम्हें जाना होगा यश, वरना तुम भी मुझसे बंधे रहोगे। यश के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने आखिरी बार पायल की ओर देखा। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा पायल। पायल मुस्कुराई और कहा, हम फिर मिलेंगे, लेकिन शायद किसी और जन्म में। मंदिर की दीवारें गिरने लगीं। यश वहां से भाग गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर और बरगद का पेड़ गायब हो चुके थे। वह खाली जगह पर बैठ गया और टूटकर रोने लगा। उसे समझ आ चुका था कि पायल अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन वह जानता था कि उसने जो किया वह सही था। कुछ सालों बाद यश के जीवन में सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वह मंदिर की ओर देखता और पायल की आई आवाज़ को महसूस करता। क्या यह यश और पायल की आखिरी मुलाकात थी, या उनके प्यार की कहानी अभी भी अधूरी है? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या यश और पायल की आत्माएं फिर कभी मिलेंगी? अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और द जी हो रहा शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।